हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज का, बहुत ही मोस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एसएससी और अदर्स एग्जाम्स में हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट स्कोरिंग जो है ये टॉपिक्स है। तो आज मैं आपको मास्टर ट्रिक सिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फॉर्मूला ऑफ सीआई हो गया, टर्म ऑफ सीआई हो गया, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली सीआई क्या है, क्वार्टरली, मंथली और इंक्रीजिंग रेट केस क्या है, कीमत का कम होना, डिप्रेसिएशन और पॉपुलेशन ग्रोथ। वन बाय वन इन टॉपिकों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सीआई की डेफिनेशन क्या है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। जब ब्याज पर ब्याज लगे, जब ब्याज पर ब्याज लगे तो उसको सीआई बोलते हैं। क्या कहते हैं? सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन यही है, जो भी हमारा प्रिंसिपल है या उस पे जो है ब्याज पर ब्याज लगे जो, तो उसको हम सीआई बोलते हैं। तो इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ सीआई क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ सीआई, फॉर्मूला ऑफ सीआई, फॉर्मूला ऑफ सीआई क्या होता है? ए माइनस पी, ए माइनस पी फॉर्मूला होता है इसका। तो अभी जो है हमको ए कैलकुलेट करना है। ए क्या होता है? ए होता है हमारा अमाउंट, यानी P इंटू में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T, यानी टाइम। यहां से A है। A हमारा क्या है? ये हमारा अमाउंट है, कोई राशि है। और यहां से P हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, जिसको हम मूलधन बोलते हैं। मूलधन। ये राशि है। आर हमारा क्या है? आर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में दर बोलते हैं। टी हमारा क्या है? टी हमारा टाइम है, जिसको हम समय बोलते हैं। तो ये हमारा जो है यहां से ए हम कैसे निकालेंगे? तो ये ए का हमारा जो है फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R रेज टू पावर 100, और इसका जो है T इसकी पावर हो गया। तो इस तरीके से हम यहां से अमाउंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हम देखेंगे, इसके बाद हमारा आएगा टर्म ऑफ सीआई। टर्म ऑफ सीआई में देख लेते हैं हम क्या है। टर्म ऑफ सीआई, टर्म ऑफ सीआई के अंदर हम जैसे एनुअली, इधर एनुअली हो गया आपका, और ये रेट हो गया, यहां पे टाइम हो गया। तो एनुअली के अंदर क्या होता है आपका? जो भी आपका रेट होता है, वो रेट होता है उसको 1 से डिवाइड कर दो और 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एनुअली का होता है। इसी तरीके से जो है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के लिए क्या होगा? हाफ ईयरली के लिए R डिवाइड बाई हो जाएगा 2, और यहां से जो है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समय जो है दुगना हो जाएगा। जो रेट है, जो दर है, वो आधी हो जाएगा, और उसका जो समय है वो दुगना हो जाएगा। हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली देख लेते हैं। क्वार्टरली क्या होता है? क्वार्टरली में जो आपका रेट है वो 4 हो जाएगा, और यहाँ आपका जो टाइम है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मंथली का निकालना है, जैसे मंथली में क्या होगा?
8 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा और 12 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो ये 12 मंथ हो गया। इस तरीके से जो है ये टर्म ऑफ सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्म है, ये हमको याद रखनी है। तो जो रेट है वो इस तरीके से एनुअली में हमको 1 से कर देना है और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है जो टाइम है। हाफ ईयरली में आपका रेट जो आधा हो जाएगा और समय जो है दोगुना हो जाएगा, ये याद रखना है। क्वार्टरली के अंदर जो है आपका ये जो ब्याज लगेगा वो 4 बार लगेगा, मतलब जो रेट है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, समय जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तरीके से मंथली का हो गया। तो ये जो टर्म है ये आपको याद रखनी है, टर्म ऑफ सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट की। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, उसके बाद जो है 1 बाय 1 क्लियर करेंगे क्या एग्जांपल्स हैं। एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फर्स्ट एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं हम क्या है। एग्जांपल्स नंबर 1 है 1,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई निकालो। तो यहाँ पे जो पी है, पी कितना दिखा रखा 1000। आपका जो आर है, जो रेट है वो 10% है वार्षिक दर से। जो आपका टाइम पीरियड है जो वो 2 ईयर दिखा रखा है, तो फॉर्मूला लगा दो इसमें। वही अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले हम। अमाउंट कैसे निकलेगा, पी इंटू में 1 प्लस आर कितना है 10 है, तो 10/100 हो जाएगा और रेस टू पावर हो जाएगा 2 ईयर के लिए पूछ रहा है। मल्टीप्लाई हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 100। तो ये इस तरीके से अभी जो है मैं इसको 1000 मल्टीप्लाई 1.10 डिवाइड बाई 100 करता हूं, और इसको ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लाई 1.10 डिवाइड बाई 100, ये इससे कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये 10,000 है, 10,000 हो गया, ये 10,000 पे है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 001। तो अमाउंट आपका ये 12,100 हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आपका अभी अमाउंट ये हो गया, हमको सीआई निकालना। सीआई कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना है 12,100 माइनस के 10,000 कितना हो गया 2100। तो यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से हम निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अभी क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है, हाफ ईयरली के। हम हाफ ईयरली के लिए बात करेंगे। हम हाफ ईयरली में कैसे निकालते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या दिखा रखा है, 10,000 रुपए पर 10% से 1 साल का हाफ ईयरली सीआई निकालो। तो आपका यहाँ हाफ ईयरली में जो पी दिखा रखा है वो 10,000 दिखा रखा है। अभी जो रेट है वो क्या है, रेट है 10%। तो 10% हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 यानी 5% हो जाएगा। और जो आपका टाइम पीरियड है वो दुगना हो जाएगा, यानी 2 × 1 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर। अब यहां से अमाउंट निकालेंगे तो कितना बनेगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर कितना है, आर है 5 डिवाइड बाई 100 और रेस टू पावर 2 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। अभी हम रेट डबल हो जाएगा, रेट जो आधा हो जाएगा, समय जो है वो दुगना हो जाएगा। तो अभी 10,000 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड बाई, अगर मैं 100 कर दूं 1.05 डिवाइड बाई 100 कर देता हूं, इससे ये चला जाएगा, इससे ये गया, तो कितना आया 11025 हो गया।
तो अभी ये जो है अमाउंट आ गया हमारा। हमको निकालना क्या है, हमको सीआई निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस पी। तो ए हमारा 11,025 हो गया, माइनस के 10,000 कर दो जो प्रिंसिपल है। भाई ये हमारा 10,000 क्या है, ये प्रिंसिपल है 10,000। तो आंसर कितना आया, 1025 हो गया। तो यही आंसर है इसका। तो हाफ ईयरली में इस तरीके से निकालते हैं। जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 हो गया, रेट जो है 10% दिखा रखा है वो 5% हो जाएगा, हाफ ईयरली के अंदर आधा हो जाएगा, टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा। इस तरीके से हम अमाउंट की वैल्यू निकाल के सीआई निकालेंगे ए माइनस पी के फॉर्मूले से। तो इस तरीके से जो है आप हाफ ईयरली आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल से हमारा क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे निकालेंगे। क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या है, हमारा एग्जांपल्स है यहाँ पे 10,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए क्वार्टरली सीआई निकालो। मतलब प्रिंसिपल जो आपका जो दिखा रखा है वो 10,000 दिखा रखा है, 10,000। और जो आपका रेट है 8%, क्वार्टरली में 8% दिखा रखा है। तो क्वार्टरली निकालने 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना हो गया 2% हो गया। और जो हमारा टाइम है वो टाइम कितना हो जाएगा क्वार्टरली के अंदर 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 हो जाएगा, 4 ईयर। तो अभी हमको अमाउंट निकालना, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट क्या है 2/100 रेज टू पावर 4। तो 10,000 ये 10,000 मल्टीप्लाई के 102 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 102 डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई 102/100। इस तरीके से जो है आप इसको करना है। ये यहां से चला जाएगा, ये यहां से चला जाएगा। तो जो है इस तरीके से जो है अमाउंट जो क्वार्टरली का वो बनेगा, वो कितना बनेगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 10,824। ठीक है, ये अमाउंट आ गया हमारा। इसके बाद अमाउंट के बाद हमको सीआई निकालना। सीआई कैसे निकालेंगे, ए माइनस पी हो जाएगा। ए के कितना है 10,824 माइनस के प्रिंसिपल घटा दो 10,000 तो 824, ये आंसर है इसका। तो इस तरीके से जो है क्वार्टरली में निकाल लें। क्वार्टरली क्या है, क्वार्टरली के अंदर जो प्रिंसिपल हमको दिखा रखा है, रेट हमको 8% यहाँ पे गिवन था, लेकिन हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 2% हो जाता है यहाँ पे। टाइम पीरियड जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 ईयर हो जाएगा। अभी इसमें फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 100। तो टाइम पीरियड जो है समय वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है 824 आंसर आ जाएगा। ये क्वार्टरली का हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल्स क्या है। अगला एग्जांपल से हमारा मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट। मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट, मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए मंथली सीआई क्या होगा। तो आपका जो यहाँ पे प्रिंसिपल दिखा रखा है वो 5,000 दिखा रखा है मंथली। अभी जो रेट है वो रेट कितना दिखा रखा है, जो दर है वो दिखा रखी है 12%। अभी हम मंथली निकाल रहे हैं तो 12 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 1% हो जाएगी हमारी जो रेट है, जो दर है। टाइम कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1 यानी 12 मंथ, 12 पीरियड हो जाएगा। इस तरीके से हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमको अमाउंट। अमाउंट क्या है हमारा 5,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 100 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 100 और रेज टू पावर 12। तो इस तरीके से जो है ये 5,000 मल्टीप्लाई 1.01, मैं इसको बटे 100 कर देता हूं तो ये हट जाएगा 1.01 डिवाइड बाई 100। इस तरीके से जो है ये 12 रेज टू पावर 12 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5,600
34 के आसपास आपका ये अमाउंट हो गया आपका। तो इसमें अगर हम सीआई निकालेंगे तो सीआई कैसे निकालेंगे, सीआई कैसे निकालेंगे, सीआई हो जाएगा हमारा 5634 माइनस 5000, तो ये 634 इसका आंसर है। इस तरीके से हम निकालते हैं, कुछ भी नहीं है। मंथली ऑफ सीआई अगर हम निकालते हैं तो उसमें जो रेट हमारा 12% गिवन दैट है उसको 12 से आप डिवाइड कर दो, 1% हमारी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, जो दर निकल जाएगी। तो टाइम्स में क्या है, टाइम्स में जब हमारा मंथली यहाँ पे पूछ रहा है तो 12 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 पीरियड हो जाएगा। इस तरीके से अमाउंट निकाल के हम सीआई निकाल सकते हैं इसका आसानी से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल से हमारा इंक्रीजिंग रेट केस। इंक्रीजिंग रेट केस में क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट केस, इंक्रीजिंग रेट केस, इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट के अंदर क्या है, हमारा बढ़ रहा है कोई चीज। एग्जांपल्स हमारा क्या कह रहा है, एग्जांपल्स कह रहा है 10,000 रुपए पर पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20%, तो सीआई क्या होगा, मतलब जो फर्स्ट ईयर, पहले फर्स्ट ईयर का हमको सीआई निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में जो हमारा प्रिंसिपल दिखा रखा है वो 10,000 है, 10,000 मल्टीप्लाई 10% बढ़ा, 10 डिवाइड बाई 100 काट दो, ये कितना हो गया 1000। तो जो हमारा सीआई होगा वो कितना होगा, मतलब 10,000 में ऐड कर दो 1000, मतलब 11,000। ये हमारा जो न्यू प्रिंसिपल है वो कितना, न्यू प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 11,000, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये आ गया। अभी कह रहा है सेकंड ईयर, सेकंड ईयर की बात कर रहा है। सेकंड ईयर में क्या है हमारा, दूसरे साल 20% बढ़ता है, तो 11,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 काट दो, 11 दूनी 2200 हो गया। अभी हमको सीआई देखना, सीआई कितना हुआ, मतलब 11,000 प्लस के अगर मैं 2200 कर देता हूं, मतलब न्यू जो प्रिंसिपल है प्लस अमाउंट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 13,200, 13,200 हो गया। अभी हमको सीआई निकालना है, सीआई कैसे निकालेंगे, 13,200 माइनस के 11,000, 11,000 तो कितना हो गया, $13,000 माइनस के 11,000, 13,200 माइनस 11,000, तो ये हो गया आपका 2,200। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से जो है इंक्रीजिंग रेट केस में आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल से हमारा कीमत कम होना, डिप्रेसिएशन, मतलब कीमत कम होना। इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्या, कम होना। एग्जांपल्स क्या है हमारा, एग्जांपल्स कह रहा है हमारा एक मशीन की कीमत 40,000 रुपए है, हर साल 5% घटती है, 2 साल बाद कीमत क्या होगी। भाई हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना दिखा रखा है, 40,000 दिखा रखा है, मशीन की कीमत हर साल 5% घटती है। तो जो इसमें 5% घटती है, जो रेट है वो रेट क्या है 5% है। 2 साल के लिए पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है 2 ईयर। अभी जो हम इसमें अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 40,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 5 डिवाइड बाई 100 और रेज टू पावर 2 हो जाएगा। तो इसको मैं 40,000 मल्टीप्लाई 0.95 डिवाइड बाई 100 अगर करता हूँ, 0.95 डिवाइड बाई 100, तो इस तरीके से मैं करता हूँ, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 36,100 के आसपास, 36,100 के आसपास आ जाएगा। तो इसमें जो है हमको सीआई निकालनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे,
40,000 माइनस के 36,100, 40,000 माइनस के 36,100, 3,900 के आसपास, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से जो है आपको कीमत कम होना है, इस तरीके से जो है वो रेट इतना दिखा रखा, टाइम पीरियड ये है, तो इस तरीके से जो आंसर निकाल देना है डिप्रिसिएशन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ, अगला जो एग्जांपल्स है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इसके ऊपर क्या है, एग्जांपल्स कह रहा है हमारा एक शहर की जनसंख्या जो है वो 50,000 है, हर साल 4% की वृद्धि होती है, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो आपका जनसंख्या दिखा रखी है, जो प्रिंसिपल है वो 50,000 है और हर साल 4% बढ़ती है, तो जो रेट है वो 4% है। 3 साल बाद पूछ रहा है, जो टाइम है वो 3 ईयर का दिखा रखा है उसका। तो यहाँ पे अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस के 4 डिवाइड बाई 100 और ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 104 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 104 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 104 डिवाइड बाई 100, इस तरीके से ये चला जाएगा। और जो हमारी वो आएगी वो 56,243 के आसपास आएगी। तो जो इसमें सीआई कितना कैसे निकालेंगे, 50,000 माइनस 56,243 माइनस के 50,000, तो ये हो जाएगा 6,243, ये इसका आंसर है। तो दोस्तों जो है हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ सीआई क्या है, टर्म ऑफ सीआई क्या है, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली, और इंक्रीजिंग रेट किस क्या है, और डिप्रेसिएशन कीमत का कम होना, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, 1 बाय 1 जो है सारे टॉपिक इस तरीके से कवर किए हैं। और आप इस तरीके से करो तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।